नमः शिवाय। महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का सार लेकर श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है। इस महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञ शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को चले गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ है। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में जब भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की, तो उन्होंने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत थे। 16 कलाएं थीं। जल में शयन करते हुए ही जब उन्होंने योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्मय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, उनके अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ब्राह्मणों के रूप में, दूसरी बार रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए सूकर रूप में अवतार लिया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आहुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उन्होंने 8वां अवतार ग्रहण किया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। मत्स्य के रूप में भगवान ने 10वां अवतार ग्रहण किया। समुद्र के मंथन के समय कच्छप के रूप में 11वां, धन्वंतरी के रूप में 12वां और मोहिनी के रूप में 13वां अवतार लिया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। भगवान का 15वां अवतार वामन रूप में हुआ। 16वें अवतार में वे परशुराम के रूप में प्रकट हुए। 17वें अवतार में प्रभु ने सत्यवती और पाराशर के पुत्र वेद व्यास के रूप में जन्म लिया। 18वें बार भगवान श्री ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। 19वें और 20वें अवतार में वे श्री कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए। 21वीं बार वे बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। अब कलयुग के अंत समीप आने पर भगवान का 22वां कल्कि अवतार होगा। ये सब भगवान के अंश अवतार या कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो
स्वयं भगवान ही हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा जो मनुष्य एक रस चित्त से नित्य नियम पूर्वक प्रातः सायं इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। जिस समय आत्म स्वरूप के ज्ञान से स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अज्ञान दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग यह जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन संहार और पालन करते हैं। भगवान वेद व्यास ने वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण यह भागवत नाम का पुराण बनाया है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना का विचार क्यों किया? वेदों को विभिन्न विभागों में करने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। वे सोचने लगे यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा हो रहा है। अवश्य ही मैंने अब तक भगवान को प्राप्त कराने वाली धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय है। अवश्य ही मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण काम सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे उसी समय वहां देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।